वेलकम एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके थे, यानी चार्ज के बारे में देखा था हम लोगों ने, चार्ज का प्रॉपर्टी और चार्ज का कुछ बेसिक टर्म और डिफिनेशन वगैरह। आज हम लोग चार्ज के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। डैट इज़ कॉल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चार्ज के बारे में, डैट इज़ कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये देख लीजिए क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ क्या चार्ज, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है और इससे क्या पता चलता है, ये देख लीजिए पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा पिछले वाला वीडियो को अगर आप गौर से देखे होंगे तो आपको एक बात पता लग गया होगा कि चार्ज जिस एंटिटी में, जिस पार्टिकल में पाया जाता है वो है या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बेसिक लेवल पे अगर बोला जाए तो इसका कहने का मतलब है या तो प्रोटॉन में चार्ज पाया जाएगा या इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। उससे छोटे एंटिटी या उसके अलावा कोई एंटिटी या पार्टिकल है नहीं जिस पे चार्ज पाया जाता होगा। तो ध्यान रखना क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए हमको इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या आता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज पाया जाता है वो तो आपको मालूम है, एक तो निगेटिव पाया जाता है और निगेटिव में भी कितना वैल्यू पाया जाता है, माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये बात पता है आपको। अब देखिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है किसी भी बॉडी के अंदर जो चार्ज मौजूद है या किसी भी बॉडी के अंदर जो चार्ज का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, वो फॉर्मेशन और चार्ज का जो भी वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं हम, द वैल्यू ऑफ चार्ज इन एनी बॉडी दैट इज क्यू, मान लीजिए इसको क्या है, ये क्यू है, तो उसका एक फॉर्मूला दे दिया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से फॉर्मूला क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि कोई भी बॉडी के अंदर जो चार्ज मौजूद है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, बस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, चार्ज होगा। चार्ज क्या है, ये वाला, और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो अगर है तो वो संख्या 1 2 3 4 इस तरह से हो सकता है। बोलिए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n। और याद रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेचर में एग्जिस्ट करता है वो इंटीजर के रूप में एग्जिस्ट करता है। यानी इंटीजर बोले तो हमेशा या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 या 4 या 5 6 7 इस तरह से इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन कभी भी क्या होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं हो सकता है, या 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, 7.25 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंटीजर्स में नहीं कभी होगा। तो यही बात कहता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है एक तरह का प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी अगर नहीं होता तो हो सकता था 2.5 इलेक्ट्रॉन भी कहीं होता हो, यानी एक टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का क्या, उसका आधा पार्ट भी क्या होगा, चार्ज का फॉर्मेशन करता हो, मगर ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है, ये है, यानी जब भी चार्ज होगा वो मल्टीपल्स के रूप में होगा, 1 2 3 4 5 जितना चले जाए, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो यहाँ पे इन इंटीजर्स का मतलब यही होता है। ठीक है, आई बात समझ में। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो प्रॉपर्टी का नाम है, जो चार्ज के फॉर्मेशन के वो किसी बॉडी के अंदर जो चार्ज पाया जाता है वो कौन सा रूप है उसका। अब इसके पर्सपेक्टिव में, इसके हिसाब से एक बात समझ लीजिए आप, अगर हमको चार्ज का वैल्यू पता है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ द चार्ज अगर पता है, और ये तो हमको पता ही है, तो क्या हम किसी भी बॉडी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि किसी बॉडी के अंदर चार्ज का वैल्यू 1 कूलम है। ठीक है, किसी बॉडी के अंदर चार्ज का वैल्यू कितना है, 1 कूलम है। तो अगर 1 कूलम चार्ज क्यू है तो क्या हम n निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूला पे आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा बोलिए? तो हमको पता है E 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। ये इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो इसको 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको काटिएगा तो आपको आंसर इतना आएगा, इतना इलेक्ट्रॉन। तो क्या इस फॉर्मूले से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल। और या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है तो उसके अंदर चार्ज का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दैट इज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पता है और वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ का मैग्नीट्यूड 1 इलेक्ट्रॉन का पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, क्यू निकाल सकते हैं, चार्ज का अमाउंट निकाल सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। किसी भी चार्ज के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट
नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद एक नंबर आता है चार्ज का, कि चार्ज का प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो एक दूसरा प्रॉपर्टी चार्ज का क्या होता है कि चार्ज को जोड़ा और घटाया जाएगा जब 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम या कोई भी कूलम चार्ज, तो वो जो जोड़ने और घटाने का जो मेथड है उस मेथड को हम लोग बोलेंगे अलजेब्रा। ठीक है, वही अलजेब्रा जो आप मैथ में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, पढ़े होंगे कि नहीं, अगर माइनस को माइनस के साथ ऑपरेट कीजिएगा तो प्लस हो जाता है, प्लस को माइनस के साथ ऑपरेट करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा माइनस होता है, माइनस को प्लस के साथ ऑपरेट करते हैं तो माइनस होता है, प्लस को प्लस के साथ ऑपरेट करते हैं तो प्लस हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये नियम है, इसी नियम के तहत हमारा चार्ज भी जुड़ता और घटता है। एग्जाम्पल के तौर पे -2 कूलम चार्ज को हमको +8 कूलम चार्ज अगर करना हो तो हमको क्या आंसर आएगा 6 कूलम। अगर +2 कूलम को -8 कूलम चार्ज करना है तो वो क्या रिजल्ट आएगा -6 कूलम। दिस नियम इज कॉल्ड अलजेब्रा का नियम, इसी नियम को अलजेब्रा का नियम कहते हैं। सो व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, इट कैन बी एडेड और सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ अलजेब्रा, सिंपल मेथड। अब यानी कि जोड़ और घटाव का ये मेथड अलजेब्रा कहलाता है। एक और मेथड 11th में पढ़े होंगे आप, दैट इज कॉल्ड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन, क्योंकि साधारण नियम से वेक्टर जुड़ता और घटता नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू इधर उधर हो जाएगा। तो वो भी नियम होता है, मगर चार्ज क्या होता है उस नियम से नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि चार्ज के अंदर डायरेक्शन नहीं होता है, यानी ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अदिश राशि होती है, इसीलिए उसको जोड़ा या घटाया नहीं जाएगा वेक्टर लॉ से, ये जोड़ा घटाया जाएगा अलजेब्रा के नियम से। सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है जो खानदानी है, यानी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या हुआ, चार्ज को ना ही कोई क्रिएट कर सकता है और ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके थोड़ा सा गहराई में हम समझते हैं बात को। चार्ज किसके अंदर पाया जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के अंदर। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर जब चार्ज आया था तो सवाल ये था कि इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्या। हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या प्रोटॉन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तोड़ के फोड़ के जिस तरह से भी हो, मगर क्या उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं क्या। तो जब एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है तो उसके अंदर पाए जाने वाला चार्ज भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। यही मतलब है इसका। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो होता है, इसका मतलब होता है कि इंसान के बस में कोई अधिकार नहीं है, उसको नहीं बना सके ना उसको डिस्ट्रॉय कर सके, यानी कि उसको नष्ट नहीं कर सकता है उसको। तो ये जहाँ कहीं भी ये लॉ होगा उसको हम लोग कंजर्वेशन कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं संरक्षण, उर्दू में बोलते हैं महफूज हो जाना, यानी महफूज होता है वो अमाउंट। तो यूनिवर्स में जितना भी चार्ज जब से बना है तब से अब तक, और जब तक यूनिवर्स रहेगा तब तक, वो क्या है कंजर्व है, उसका वैल्यू फिक्स है, वो ना ही एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो सकता है, ना ही वहाँ से कोई लॉस हो सकता है उसका। ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो 3 प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू एनी, अलजेब्रा का नियम प्लस माइनस वाला, और एक क्या होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये 3 प्रॉपर्टी चार्ज के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका फर्दर और टॉपिक के बारे में बात करेंगे।